दोस्तों, क्या आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं? भारत में जब आज़ादी के लिए अनेकों आंदोलन हो रहे थे, तब सुभाष चंद्र बोस भारत के बाहर आकर आज़ादी के लिए मदद मांगने गए थे। तब हिटलर ने उसे साफ मना कर दिया था। तब उसने जापान जाकर एक फौज तैयार किया, जिसे आज़ाद हिंद सेना कहते हैं। तो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मौत कैसे हुए? तो दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि उसकी मौत ताइवान में विमान दुर्घटना में हुई, लेकिन कई लोग ऐसे मानते हैं कि उसकी मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई, बल्कि वहाँ भारत में देश बदल कर आए थे। तो दोस्तों, इसके पीछे रहस्य क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो एंड तक देखें। 1月7日、自由インドカリテープさん、スバス・チャンドラ・ボース氏は、दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को एक रहस्य माना जाता है। 18 अगस्त 1945 में ताइवान में विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, लेकिन कई लोग यहाँ मानने को तैयार ही नहीं था। कई लोगों का मानना था कि वहाँ विमान दुर्घटना से वहाँ बच गया और इंडिया में देश बदल कर रहने लगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान के एक विमान में सवार थे, जो ताइपाई हवाई अड्डे से उड़ते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐसा कहा जाता है कि प्लेन दुर्घटना के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें एक सैनिक अस्पताल में ले जाया गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। इस बात की पुष्टि कर्नल हबीबुर रहमान ने किया था, जो उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ था। तो दोस्तों, इसके बाद कहा जा रहा है कि नेताजी की अंतिम संस्कार ताइहोकू में किया गया, जो जापान में है, और बाद में उसकी अस्थियों को टोक्यो के लेंकोजी मंदिर में रखी गई। तो दोस्तों, इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच करने के लिए भारत सरकार ने अनेक आयोग रखे। 56 में एक कमेटी रखा गया, उसे शाहजवान कमेटी ऐसा नाम रखा गया। तो दोस्तों, इन कमेटी का कहना है कि यहाँ प्लेन दुर्घटना सच में हुई थी और उस दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। दोस्तों, इसके बाद 1970 में कोसरक कमीशन रखा गया और इन्होंने शाहजवान कमेटी की बातों पर समर्थन दिया और इस बात से एग्री किया कि सच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत प्लेन दुर्घटना में हुई थी। तो दोस्तों, इसके बाद 1999 में मुखर्जी कमीशन रखा गया और उसके नेतृत्व जस्टिस एम.के. मुखर्जी कर रहे थे। और इस कमीशन ने ऐसा कहा कि विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु नहीं हुआ था। इन कमीशन का ऐसा कहना था कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में ऐसा प्लेन दुर्घटना हुआ ही नहीं था। लोगों को शक था कि प्लेन क्रैश के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भी फोटो जारी नहीं की गई, यानी अस्पताल में उसकी डेड बॉडी की फोटो बताई नहीं गई। और यानी आज़ाद हिंद सेना, इन्होंने भी इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु हुआ और मुखर्जी कमीशन ने भी ताइवान की रिकॉर्ड की जांच की। उन्हें यहाँ पता चला कि 30 अगस्त को ऐसा कोई विमान दुर्घटना हुआ ही नहीं था। तो दोस्तों, कई सिद्धांतों में ऐसा बताया गया कि प्लेन दुर्घटना में उसकी मौत नहीं हुई, वहाँ प्लेन दुर्घटना से बच के वहाँ रूस चले गए और वहाँ जाने के बाद स्टालिन ने उसे कैद कर लिया और वहीं कैद में ही सुभाष चंद्र बोस का मौत हो गई। तो दोस्तों, लोग तो ऐसे भी कहते थे कि सुभाष चंद्र बोस वहाँ से भारत आए और गुमनामी बाबा के नाम से एक तपस्वी रूप में रहने लगे। तो दोस्तों, इसके बाद 1985 में गुमनामी बाबा की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, गुमनामी बाबा के मृत्यु के बाद उसकी समाज की जांच की गई
तो दोस्तों उसमें एक गोल चश्मा और जर्मनी साहित्य मिला और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवारों की तस्वीरें मिली। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे या नहीं? तो दोस्तों गुमनामी बाबा के मृत्यु के बाद उसकी डीएनए टेस्ट किए गए। तो दोस्तों डीएनए टेस्ट से पता चला कि वहाँ गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। तो दोस्तों अभी तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु का रहस्य सुलझा नहीं, क्योंकि कई लोग आज भी मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का राज पूरी तरह से सामने नहीं आई। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।